सब्सक्राइब कीजिए इल्म पटवार चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं आपको इल्म पटवार की जानब से खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज आपको कानून हिबा यानी जायदाद को तोहफ़ा के तौर पर देना के बारे में मालूमात फ़राहम करूँगा। हिबा के बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस में तहाइफ का तबादला किया करो, तुम में मोहब्बत बढ़ेगी। तो जानते हैं हिबा से क्या मुराद है। हिबा से मुराद एक शख्स का किसी दूसरे शख्स या इसके किसी नामज़द करदा फ़र्द को अपनी जायदाद बिला मुआवजा और फ़ौरन मुंतकिल कर देना। हिबा ज़बानी यानी डायरेक्ट इंतकाल और तहरीरी यानी रजिस्ट्री दोनों सूरतों में किया जा सकता है। आम फहम ज़बान में हम हिबा को अल्लाह वास्ते या बग़ैर किसी मुआवजे या रब की रज़ा के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल करते हैं। हिबा दो तरह से किया जा सकता है, हिबा बहक जायज़ वारसान और हिबा बहक गैर वारसान। तो सबसे पहले मैं आपको हिबा बहक जायज़ वारसान के मतलब बताता हूँ। वालिद या वालदा अपने बच्चों के हक़ में हिबा बहक जायज़ वारसान का इंतकाल करवा सकते हैं। हकीकी औलाद अपने वालिदैन के हक़ में हिबा कर सकते हैं। बीवी अपने खावन और खावन अपनी बीवी के हक़ में हिबा कर सकता है। दादा या दादी अपने पोतों के हक़ में हिबा जायज़ वारस कर सकता है। नाना या नानी अपने नवासों के हक़ में हिबा बहक जायज़ वारस कर सकता है। इसके बाद मैं आपको हिबा बहक गैर वारसान के मतलब बताऊंगा कि हिबा बहक गैर वारसान में कौन से अफराद शामिल हैं। हिबा बहक गैर वारसान में कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स को हिबा कर सकता है, जैसा कि भाई अपने हकीकी भाई को हिबा करे, बहन अपने भाई और भाई अपनी बहन को हिबा बहक गैर वारसान मुंतकिल करता है। हिबा बहक जायज़ वारसान व हिबा बहक गैर वारसान की मज़ीद मालूमात के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिए, ताकि आपके जहन में आने वाले बहुत सारे सवालात का जवाब आपको आगे मिल सके। तो पहला जहन में आने वाला सवाल, कौन से अफराद हिबा करने के अहल हैं। ऐसे अफराद जो आकल, बालग और जायदाद के कानूनी मालिक हों, अपनी जायदाद बज़रिया हिबा मुंतकिल करने का इख्तियार रखते हैं। इसके बाद वो अहम शराइत जायदाद हिबा करने के लिए बताऊंगा, जिनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आपकी हिबा की हुई जायदाद मुंतकिली टूट जाएगी। तो सबसे पहली शर्त यह है कि हिबा करने वाला यानी हिबा करने वाले की तरफ से पेशकश, उसको हम वाहब कहते हैं। और दूसरी शर्त यह है, जिसके हक़ में हिबा हो रहा हो उसको वो कबूल करे, उसको हम महूब अलैह कहते हैं। तीसरी शर्त यह है कि जायदाद की मलकियत और कब्ज़े का मुंतकिल करना। हिबा के मतलब मुख्तसर तारफ़ के बाद मैं आपको बज़रिया शजरा नसब के हिसाब से बताऊंगा कि अगर वालिद अपनी हकीकी औलाद को हिबा ज़मीन करे, जैसा कि मोहम्मद असलम अपनी हकीकी औलाद नज़ीर अहमद, उमर हयात, मोहम्मद इकबाल, पसरान, फ़ातिमा, आयशा दुख्तरान को हिबा करे, तो वो हिबा बहक जायज़ वारस होगा। इसी तरह अगर दादा अपने पोतों को हिबा करे, यानी अपने हकीकी बेटे के फ़ौत होने के बाद दादा हिबा करे, जैसा कि मोहम्मद असलम अपने हकीकी बेटे नज़ीर अहमद की फ़ौतगी के बाद नज़ीर अहमद की औलाद मोहम्मद अकबर, खलील पोते, नसरीन पोती को हिबा करे, तो वो बहक जायज़ वारस होगा।
اسی طرح اگر نانا اپنے نواسوں کو ہبہ کرے یعنی حقیقی بیٹی کے فوت ہونے کے بعد نانا ہبہ کرے، جیسا کہ محمد اکبر اپنی حقیقی بیٹی فاطمہ کی فوتگی کے بعد فاطمہ بی بی کی اولاد منظور احمد، مدثر علی نواسے نسرین نواسی کو ہبہ کرے تو وہ بحق جائز وارث ہوگا۔ اسی طرح ہبہ کی شرائط مکمل ہونے پر اگر شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر، جیسا کہ امتل بی بی زوجہ عبدالعزیز اپنے خاوند عبدالعزیز سے ہبہ جائز وارث لے یا ہبہ جائز وارث دے تو وہ بھی ہبہ بحق جائز وارثان ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہبہ زمین بحق جائز وارثان اور غیر وارثان کی بنیادی معلومات مل چکی ہے اور آپ ہبہ بحق جائز وارثان اور ہبہ بحق غیر وارثان کے بارے میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور آپ اس کے متعلقہ ویڈیوز ہبہ زمین فیس کا حساب، ہبہ زمین سنہری اصول والی ویڈیو ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو مزید ہبہ زبانی جائیداد سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اور وہ کبھی بھی کسی قسم کا دھوکہ نہ کھا سکے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ علم پٹوار چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں معلومات ملتی رہے۔ تب تک سیکھتے سکھاتے رہیں اور خوش رہیں۔